तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा कुछ है और लोगों ने प्रचार कुछ करा है। इसकी भ्रांति से भी हम लोग काफ़ी पीछे गए हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो, लेकिन हम लोग प्रचार क्या करते हैं? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब शिक्षित हो गए और संगठित हो गए फिर संघर्ष की जरूरत ही कहाँ पड़ती है? संगठन की जरूरत पड़ती है ना, तो संगठन बन गया। और उसका ही नतीजा ये है कि हमारे समाज में जो भी शिक्षित हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब और कांसीराम दोनों ने ये बात कही है कि हमको सबसे ज़्यादा धोखा देने वाले कोई हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। शिक्षित होने के बाद वो संगठित हो जाते हैं, पदाधिकारी बन जाते हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, फिर अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी होती रहती है। समाज कहाँ जा रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो कहता है अध्यक्ष का, अध्यक्ष कहता है कोषाध्यक्ष का, वो मीटिंग में ला लो, ये कर लो, बैठेंगे, बातचीत होगी, बात खत्म हो जाती है। इसी के ऊपर बाबा साहब ने कहा था सैक्रिफाइस, मोर सैक्रिफाइस विदाउट काउंटिंग। ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में ये कहा त्याग, त्याग के बाद बलिदान, संघर्ष और संघर्ष के बाद त्याग और त्याग के बाद बलिदान की जरूरत पड़ जाए तो उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना परिवार, बच्चे, आप लोग अपने बच्चे, बीवी, रिश्तेदार, नातेदार के लिए बड़े से बड़ा कार्यक्रम छोड़ देते हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम छोड़ देते हो। और बाबा साहब अम्बेडकर, उनका बच्चा खून की उल्टियाँ पलटियाँ कर रहा है, मौत के मुंह की तरफ जा रहा है और बाबा साहब बोझ में लंदन में जा रहे हैं। त्याग है, बगैर त्याग के आपको कुछ नहीं मिलता है। बगैर संघर्ष के आप घर पर रोटी नहीं बना पाते हो, तो बगैर संघर्ष के आपको स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई कैसे लड़ लोगे? स्वाभिमान सम्मान की अगर लड़ाई लड़ना है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, समय तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी संगठन हो 4-5 शक्ति चलता है। टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी अति आवश्यक है। अगर समय नहीं दोगे तो भी नहीं चलेगा, दिमाग नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा, और धन नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। तो हमें इन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। 24 घंटे में 8 घंटे भारत सरकार ने दुनिया के हर देश में 8 घंटे की सेवा होती है, और 8 घंटे में हम लोग 4 घंटे भी काम नहीं करते हैं, कहीं कहीं कोई 2 घंटे भी काम नहीं करता है। उसके बाद बाकी का समय तो आप घर परिवार में देते हो ना। 8 घंटे की कमाई, सुबह 4 घंटे, शाम के 4 घंटे घर की सेवा में रहते हो, तो कम से कम आपको उसमें से 1 घंटा निकाल के पार्टी को देना चाहिए। सुबह का 1 घंटा या चाहे शाम को 1 घंटा दो। 1 घंटे में आप कम से कम 1 को तो जोड़ो। आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ तो मैं चल के आया था ना आपके पास, कि आप लोग गए थे मेरे पास? आप लोग गए थे मेरे पास, आप लोग मुझे जानते थे। मैं आया, मैंने अपने आप को आपको जनवाया, मैंने आपको विचारधारा बताई, मैंने बाबा साहब की बताई, फुले साहब की बताई, जितने संत गुरु महापुरुष हुए सबकी विचारधारा बताई। उसका जो दीपक आज तक जल रहा है आप सब लोगों के कारण से। भाई मैं तो एक ज्योत लेके आया था, आपने हज़ारों में बदल दी, अब लाखों में बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोग बदलने में लगे हैं, कुछ लोग अपने आप को बदलने में लग जाते हैं। जब अपने आप को बदलने में लग जाओ तो आप कमज़ोर हो जाओगे। साथियों, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए बचपन में ही बड़े कष्ट हो गई। आपने सीरियल देखा होगा, जो नाटक करता था उसे देख के तो आपकी आंखों में आंसू आते थे, इतना कष्ट देगा था। जब इस देश गुलाम था हमारा पूरा, उस पीरियड में ब्रिटेन में गोल्डन सम्मेलन हो रहा था। एक सम्मेलन पहले हो चुका था, उसमें गांधी जी गए थे, बाबा साहब नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि गांधी जी इन सूत्रों के खुद मसीहा बनते थे कि मैं इनका लीडर हूँ, नेता हूँ। और वो अपने साथ में बकरी रखते थे, खाना किसी का के नहीं यहाँ खाते थे, बकरी का दूध पीते थे। दूसरे सम्मेलन में बाबा साहब गोल्डन सम्मेलन में पहुंचे तो उनका एक बेटा मरा पड़ा था, उसे कफन के लिए पैसे तो नहीं थे, उसे छोड़ करके
के कहेगा कि तुम ये देखो मेरा तो एक बेटा ये खत्म हुआ है, मेरे हजारों लाखों करोड़ों बेटे हैं, मैं उनके लिए जा रहा हूँ। तो अपने बेटे को वफा छोड़ करके बाबा साहब बोल मेरे सम्मेलन में गए। जब ये देश गुलाम था, उनकी बारी आई तो अंग्रेजों से उन्होंने कहा था कि सर ये भारत देश आपका गुलाम है, मगर हम गुलामों के भी गुलाम हैं। अंग्रेज बोले तो भाई ऐसे कैसे मिलकर क्या कह रहे हो कि हाँ हम आपके गुलामों के भी गुलाम हैं। जब वो कैसे, तो वो ऐसे कि मैं पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, धन संग्रह करने का अधिकार नहीं है, जिस तालाब में कुत्ता बिजली पानी पी ले उसमें हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है, हमें हर तरीका से प्रताड़ित किया जाता है, ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। अंग्रेज बोले कि भाई हमें 150 वर्ष शासन करते हो गए, हमें तो इस बात की मालूम भी नहीं। अच्छा आप अपनी ये बात कह रहे हो तो हम उसकी जांच कराते हैं। तो साथियों, अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। उसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम, ऐसा ही नाम था उनका, एक कमेटी का गठन किया और उनसे कहा कि जाओ गांव गांव में जाओ और इन बातों का प्रशिक्षण करो, एक सूची बनाओ, शेड्यूल कास्ट बनाओ कि बाबा साहब ये सही बात कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो वो साइमन कमीशन गांव गांव में जाता था। उसी पीरियड में गांधी जी को, जवाहरलाल को मालूम पड़ती है कि भाई अम्बेडकर अपनी मकसद में कामयाब होने जा रहा है और ये केस आजाद होने वाला है। अगर ये कामयाब अपनी बातों में हो गया तो हम इनके गुलाम हो जाएंगे। तो गांधी ने क्या किया, पहले हर बिरादरी में नेता वो होते थे पंच। तो अंग्रेज हर पंचों पे जाके पूछते थे कि भाई आपके साथ ऐसा सब व्यवहार होता है, जिन लोगों ने किया था हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार होता है। गांधी जी ने कुछ लोगों को बहकाया कि भाई अंग्रेज हमने आ रहे हैं, हमारी गांव की बात खराब हो जाएगी, ये घोड़ा ले जा और मेरा कुर्ता पजामा ले जा, पहन ले जा और कह दे कि हमारे यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग और इन्होंने नारे लगवाए कि साइमन कमीशन को विरोध किया। तो जितना सर्वे हुआ, जिन लोगों ने इस बात को कहा, जब वो शेड्यूल कास्ट बनता था, शेड्यूल कास्ट राजा को आपसे कहते तो आपको इतना बुरा लगेगा कि भाई इन्होंने हमें गाड़ी दे दी, 1000 वोल्टेज की लाइन का करंट लगेगा शेड्यूल कास्ट कहने में। वो साथियों, शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है? शेड्यूल माने सूची, कास्ट माने जाति। वो ऐसी सूची बन रही थी जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पीछे है। जिन लोगों ने वो सूची में शामिल हो गए, इन्होंने कह दिया तो उस सूचीबद्ध हो गए, सूचीबद्ध हो गए। और जिन लोगों ने बनाए मेरे साथ हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है, वो अगर रह गए। जब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला, उस पीरियड में बाबा साहब ने सोचा जो सूचीबद्ध हो गए उनको तो अनुसूचित जाति में रख दिया। पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाबा साहब ने उनको बता जनरल, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये 4 वर्गों में बाबा साहब ने बांटा। और उन्होंने ये ध्यान रखा कि मेरे भाई ये जो गांधी की बातों में आ गए, इनके बहकावा में आ गए, आज ये पिछड़ गए, उनको पिछड़ा रखा। तो आर्टिकल 41 संविधान ने उन्होंने कॉलम रखा कि जब इनको कराएगी पढ़ने के आगे बढ़ेंगे तो इस धारा के अंतर्गत ये अपनी मांग करेंगे तो इन्हें आरक्षण मिलेगा। जैसे मंडल कमीशन आया था, वो इसी आधार पर आया था, कभी पिछड़ों को आरक्षण मिला था तो बाबा साहब को प्रावधान करके गए थे। जब इनको आरक्षण मिला है बहुत बाद में, तो साथियों जब हम गांधी और उनकी बातों में आ गए तो आज हम इतने पिछड़ गए।
सरकारी स्कूलों में पढ़ के शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद में वो कंपटीशन में बैठता है, जो उसने पढ़ा उसमें से सिलेबस आए नहीं पूछने के लिए, तो आपका बच्चा पास कैसे हो जाएगा? वो सिलेबस उन कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उनमें से आया, उन्होंने कंपटीशन में बैठे, उन्होंने परीक्षा पास की, उनके बच्चे नौकरी से लगे। तो आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य को देखते हुए सब जगह घूम करके हमने इस बात में गठन किया। जब बाबा साहब कहते थे कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा राजा, अब वोटर पर से पैदा होगा, इसीलिए हमने देखते हुए इस बात का गठन किया था। बाबा साहब कहते थे संगठन में रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तब आपको ये सार्थकता प्राप्त होगी। आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हो अपनी पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी स्वतंत्र जनता राज पार्टी के तत्वाधान में आज 134वां जन्मोत्सव बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मनाया गया है। पार्टी का संदेश घर घर अम्बेडकर पैदा करो, घर घर नेता पैदा करो, और आने वाले 2027 के चुनाव में हमारी पार्टी 403 विधानसभाओं पर 403 प्रत्याशी लड़ाएगी और लड़ाने के बाद सबको जिताकर पार्टी सत्ता की ओर जाएगी। हमारा मुद्दा हर वोटर को वोटर पेंसिल देने का मुद्दा है। हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी हर व्यक्ति हर वोटर को पेंसिल दी जाएगी, ये हमारा मुद्दा है। आप स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। आप अपनी पार्टी के लिए की तरफ से आज क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्र जनता राज पार्टी 16 दिसंबर 16 को भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड हुई थी, और तब से लेके आज तक हम लोग बाबा साहब की विचारधारा और भारत के संविधान को देश में लागू कराने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जनता तक मैसेज भेज रहे हैं। स्वतंत्र जनता राज पार्टी भारत के अंतिम आदमी के लिए काम कर रही है, जिसमें हमारा पहला मुद्दा है वोटर पेंशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क करो, और विधायक निधि सांसद निधि बंद करो। ये हमारे मूल मुद्दों में हैं। हर हाथ रोजगार और भी तमाम हमारी नीतियाँ हैं। पार्टी चलाने के लिए जनबल, धनबल और बाहुबल की जरूरत पड़ती है, वहाँ आप किधर देखते हो अपनी पार्टी को? जनबल के लिए हमारी 100% के लोगों की पार्टी है, और वोटर पेंशन 100% लोगों को दिलाने की है। जो भारत की मूल निवासी है उन लोगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, और जनबल के लिए मैसेज बराबर चल रहा है। हमारे व्हाट्सएप फेसबुक पे हमारी पार्टी चल रही है, सदस्यता चल रही है, सब कुछ चल रहा है। उसके अलावा धनबल के लिए जो लोग पार्टी सदस्य हैं, सदस्यता से भी चलता है, कुछ हम पार्टी के सब लोग इकट्ठे करके, और जिस ज़िले में कार्यक्रम होता है उस ज़िले में जिलाध्यक्ष हमारा सहयोग करके अपना कार्यक्रम करता है और कार्यक्रम होता है। जैसे आज अलीगढ़ में भाई राम गोपाल जी के निर्देशन में यहाँ जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, राष्ट्र कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन सब ने मिलजुल कर यहाँ पर अपना इस कार्यक्रम को अरेंज किया। बाबा साहब की 134वीं जयंती। दलितों की कितनी संख्या है आपके जिलाध्यक्ष की? पिछले दलितों में हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, लोधी भी हैं, राजपूत भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर समाज का आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भले अब थोड़ी सी संख्या कम है, लेकिन आने वाले समय में अभी हमको समय ज़्यादा नहीं हुआ है, 10 साल हुए, जिसमें 3 साल का कोरोना काल भी निकला हुआ है। 2016 में अभी भी 8 साल की पार्टी, 8 साल में अभी हम लोग कोरोना काल घटाएं तो 4 ही 5 साल का हमारा संघर्ष है। जल्दी में अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्षों को सबको निर्देश दे दिए गए हैं, सब लोग अपने अपने जिला पंचायत के सदस्यों को ढूंढना चालू कर दिया, उनको जिम्मेदारी देना चालू कर दी है, और लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोग अपने नाम लिखा रहे हैं और अपना लड़ने के लिए उनको गाइडलाइन दी जा रही है, उनको सिस्टम समझाया जा रहा है। तो सारी जातियों को भागीदारी रहेगी आपकी तरफ से? क्या? सारी जातियों की भागीदारी? हाँ, सारी जातियों की भागीदारी रहेगी। पार्टी स्वतंत्र जनता राज पार्टी जनता का राज, जनता के हाथ देने ही का ही है। बहुत सारी जातियों के मुद्दे उठे हुए हैं जन्म जाति प्रमाण पत्र के लिए,
उसमें आपने कोई आवाज़ उठाई है? जाति प्रमाण पत्र के लिए जो सरकार की सोची समझी रणनीति है, चुनाव के टाइम पे वो रद्द कर देते हैं ताकि लोग बौखलाते हैं, फिर उनको नेताओं के द्वारा समझाया जाता है। जाति प्रमाण पत्र तो 1956 में भारत सरकार ने 1956 में कोरी जाति का शेड्यूल कास्ट में गठन हो गया था और शेड्यूल कास्ट के उसमें हम लोगों को ले लिया गया। तो हम लोग आज भी हम लोगों के पास सर्टिफिकेट है और कोई एक बार कोई चीज़ भारत सरकार से अनुच्छेद 156 के तहत वो हो चुका था तो वो तो पूरे देश में लागू होता है, कोई एक जिले के लिए थोड़ा लागू होता है। अब ये तो शासन की प्रक्रिया है, एसडीएम एडीएम आप उसमें अपना सिस्टम बनाते रहते, लोगों को जनता को परेशान करने के सिस्टम बना रखे हैं। एक ही जाति के लोग नहीं, बहुत सारी जाति के उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं, जैसे धनगर जाति के और इधर अहेरिया जाति के और पूर्वांचल में कई जातियाँ हैं। नहीं, ऐसा है, जातियों का ऐसा है, जिस जाति को मिल गया है तो वो तो सबके लिए होता है, कोई एक जिला एक प्रदेश के लिए नहीं होता है। भारत सरकार से जब एक बार हमको मिल चुका है तो जैसे कोरी समाज का हो गया, अब जैसे आपने धनगर के लिए कहा है, धनगर तो अभी आया है शेड्यूल कास्ट में, वो भी धनगर के कुछ जाति। धनगर जाति तो संविधान से पहले थी और वो 27वें अनुसूचित पे अंकित है। उसमें बहुत सारे प्रदेश के वो है पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। वो नीति सही नहीं है ना सरकार की, सरकार की नीति नहीं है ना, मुल्ला बांटे रेवड़ी मोर चीन चीन दे वाला काम है, बस वो सिस्टम ही उनका अलग है। बनाने को तो अब जिस दिन हमारी सरकार होगी हम एक राजाज्ञा जारी कर देंगे, जियो जारी कर देंगे, सारे तहसीलदारों को कह दिया जाएगा कि विद इन टाइम के अंदर जितने भी जाति के लोग सबके सर्टिफिकेट बना के दो, लेकिन हमें मौका मिले जब ना। सारी जातियों के लिए आप आंदोलन करेंगे क्या? हाँ करेंगे, लगातार हम आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं और करते रहते हैं, जाते रहते हैं। बागपत गए थे हम, सहारनपुर भी गए हम, शामली भी गए हम,